नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इतिहास और आज यहाँ आपको मिलते हैं रोज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न जो आपकी परीक्षा की तैयारी को एक नए स्तर तक ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर किस राज्य को भारत का सबसे अभिनव राज्य घोषित किया है? ए. महाराष्ट्र, बी. कर्नाटक, सी. तमिलनाडु, डी. तेलंगाना। उत्तर कर्नाटक। व्याख्या, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार नवाचार और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में कर्नाटक शीर्ष पर है। यह प्रश्न राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपका जवाब सही था तो लाइक जरूर करें। दूसरा सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए कौन सा नया वर्गीकरण मानदंड लागू किया है? ए. 4 स्तरीय नियामक ढांचा, बी. द्विस्तरीय ढांचा, सी. एकल प्रणाली, डी. निजीकरण मॉडल। उत्तर 4 स्तरीय नियामक ढांचा। व्याख्या, जमा राशि के आधार पर यूसीबीज को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है जिससे पारदर्शिता और जमाकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ेगी। तीसरा सवाल, डीआरडीओ ने हाल ही में अवध तकनीक का सफल परीक्षण किया है। इसका संबंध किससे है? ए. एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, बी. स्टील्थ तकनीक, सी. पानी के भीतर संचार, डी. बख्तरबंद वाहन सुरक्षा। उत्तर बख्तरबंद वाहन सुरक्षा तंत्र। व्याख्या, यह तकनीक टैंकों को दुश्मन की मिसाइलों और रॉकेट हमलों से बचाने के लिए सक्रिय सुरक्षा कवच प्रदान करती है। ऐसे ही सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चौथा सवाल, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है? ए. 62वां, बी. 67वां, सी. 72वां, डी. 75वां। उत्तर 67वां। व्याख्या, भारत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है और ऊर्जा सुरक्षा तथा स्थिरता दोनों में सुधार हुआ है। पांचवा सवाल, ई-साक्षी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ए. गृह मंत्रालय, बी. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सी. वित्त मंत्रालय, डी. पंचायती राज मंत्रालय। उत्तर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। व्याख्या, इस पोर्टल के जरिए सांसद अपनी निधि के खर्च और विकास कार्यों को डिजिटल रूप से ट्रैक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। छठा सवाल, दुनिया का सबसे छोटा पोर्टेबल डायग्नोस्टिक डिवाइस किस संस्थान ने विकसित किया है? ए. आईआईटी दिल्ली, बी. आईआईटी मद्रास, सी. आईआईएससी बेंगलुरु, डी. एम्स दिल्ली। उत्तर आईआईएससी बेंगलुरु। व्याख्या, यह डिवाइस ग्रामीण क्षेत्रों में टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों का तुरंत पता लगाने में सक्षम है। सातवां सवाल, भारत के साथ सीईपीए के तहत सोने के आयात शुल्क में रियायत किस देश ने दी है? ए. सऊदी अरब, बी. कतर, सी. यूएई, डी. ओमान। उत्तर यूएई। व्याख्या, इस फैसले से भारतीय ज्वेलरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात में वृद्धि होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आठवां सवाल, सागर परिक्रमा पहल का वर्तमान चरण किन क्षेत्रों पर केंद्रित है? ए. गुजरात महाराष्ट्र, बी. अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, सी. ओडिशा पश्चिम बंगाल, डी. पूर्वी तट। उत्तर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप।
व्याख्या। इसका उद्देश्य मछुआरों को योजनाओं से जोड़ना और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। 9वां सवाल, सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? ए. साइबर अपराध, बी. आपदा जोखिम न्यूनीकरण, सी. प्लास्टिक प्रदूषण, डी. कर सुधार। उत्तर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण। व्याख्या। भारत ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को इसके साथ जोड़कर आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने का लक्ष्य रखा है। अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। 10वां और आखिरी सवाल, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ए. बजरंग पुनिया, बी. रवि दहिया, सी. अमन सहरावत, डी. विनेश फोगाट। उत्तर, अमन सहरावत। व्याख्या। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया है।